हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोयाज एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने। जैसा कि सभी लोग डिमांड कर रहे थे इंग्लिश के क्वेश्चंस आप लाइए, और एरर बेस्ड पर हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। और पिछली बार हमने फिल इन द ब्लैंक्स में इंग्लिश के क्वेश्चंस लेके आए थे। तो आर्टिकल बेस्ड के क्वेश्चन हैं ये, व्यापम से जुड़े हुए आए हुए क्वेश्चन हैं जिनको हम आज नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं जो आप नोट डाउन करते चलिए ताकि आपकी नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। तो दोस्तों, आज पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जो हमने आपके ग्रुप में भेजे थे, और बहुत से बच्चों के आंसर भी आ चुके हैं। तो इसका हम सॉल्यूशंस विथ डिस्क्रिप्शंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। द होल क्लास वाज एब्सेंट yesterday, whole class was absent yesterday, and whole class was absent yesterday, and fourth option is the whole class were absent yesterday। इसमें आपको आर्टिकल्स ही पहचानना है। सबसे पहले तो जो हमने पिछली बार आपको ट्रिक बताई थी कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन में आर्टिकल्स दिए हुए हैं तो आपको और कुछ नहीं देखना है। लेकिन फिर भी अगर एरर बेस्ड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें तो आपको सबसे पहले आपको एक आर्टिकल्स ही पहचान होगी कि आर्टिकल सबसे पहले देखना है, फिर उसके बाद प्रपोजिशन देखना है, फिर आपको दूसरी चीज़ें देखनी है, टेंसेस वगैरह देखना है। तो इसमें हम सबसे पहले आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स क्या सही वर्ड फिक्स होगा कि नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें आप सबसे पहले रूल्स बना के लिखते चलिए साथ साथ, ताकि आपका जो एक नोट्स भी बनते रहेंगे। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल करते हैं उसका सबसे पहला रूल हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ होंगे। ये कहाँ यूज़ होंगे? सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पर जो क्लास है वो है सिंगुलर नाउन। क्लासेस जो रहती हैं, एक क्लास रहती है, ये 2 क्लास रहती हैं, 3 क्लास रहती हैं। लेकिन ये बात कर रहे हैं होल क्लासेस की। मतलब ये हमें क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस बता रहे हैं उसका, मतलब होल शब्द बता रहे हैं कि सभी, मतलब होल क्लास मतलब सभी। तो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा दा का। यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो जाएगा? दा का। जब भी होल वर्ल्ड आ जाए, या होल सिटी आ जाए, या होल पीपल आ जाए, होल पर्सन आ जाए, होल क्लास आ जाए, तो जब भी ऐसा वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए तो आपको क्या लगाना है? वहाँ पर दा का इस्तेमाल करना है। दा का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपका आंसर राइट हो जाएगा। होल शब्द जो स्पेसिफिक पर्पस रहते हैं, दा का तो बेसिकली ऐसे फेमस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, द माउंटेन, द हिमालयास, द रिवर। तो इस टाइप से द USA, द UK, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इस टाइप से अपन दा का एक फेमस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ए एन द फिक्स मतलब सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एन तो आपका ऑप्शन नंबर 3 तो कहीं से भी आपका करेक्ट नहीं होगा। अब आपको देखना है होल क्लासेस, मतलब यहाँ दा लगेगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे क्लास, मतलब है तो वो सिंगुलर क्लास, लेकिन क्या है, वो होल क्लासेस की बात कर रहे हैं, मतलब पूरी क्लासेस की। जैसे अपन ने होल इंडिया की बात की, तो होल इंडिया का मतलब है तो इंडिया एक ही, तो सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाज आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें बारीकी से थोड़ी थोड़ी देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। इफ देयर इज अ नो एरर, मार्क योर आंसर एज नो एरर। इसका मतलब ये है कि आपको अगर कहीं एरर लगती है तो आपको उस पर टिक करना है, अदरवाइज नो एरर पर टिक करना है अगर एरर नहीं है तो। देखते हैं, रीता हैज़ कम अप विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स, नो एरर। तो ये आपका पूरा एक सेंटेंस है जिसमें कहीं ना कहीं एरर है, आपको देखना है कहाँ पे एरर होगी। तो
तो इसमें सबसे पहले वॉवल्स, सबसे पहले अपन देखते हैं। अब जब आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें आर्टिकल्स पे ही फोकस करना है। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो एन, तो यहाँ क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, यूनिक। तो ये क्या है, या जो आ रहा है ये क्या है, व्यंजन है, या क्या है, व्यंजन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो जब ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, हमने क्या बोला था कि हिंदी के आप स्वर और व्यंजन से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ए ई आई ओ यू, मतलब ए ई आई ओ और यू। आप बोलोगे सर यहाँ यू है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर यहाँ हो जाएगा एन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर एन नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या पहचानना है, आपको यू से पहचानना है। यू मतलब ये होता है या, यू का मतलब क्या होता है, या। तो जब भी व्यंजन आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ए लगाना है। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ए यूनिक प्रपोजल, ठीक है। ये आपकी पहचान है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, स्पेलिंग क्या बोलती है हमें कोई मतलब नहीं, आपको उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन से ही लेना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बात आप नोट करके लिख लीजिए, नोट में अच्छे से लिख लीजिए कि कहाँ किसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किल थाउजेंड ऑफ पीपल टू स्प्रेड ए वायलेंस। अब ये क्वेश्चन आपने देखा और चौथा ऑप्शन है आपका नो एरर। तो सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ जाती है, हमारी नज़र जहाँ हमने बोला है आपसे कि आर्टिकल्स कर रहे हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले आर्टिकल्स पे ही जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वायलेंस के आगे इनने ई लगा दिया है, यानी यहाँ पे क्या लगा दिया, ई लगा दिया है। तो हमने आपको पहली बात तो ये बताई कि कहाँ पे ए एन का इस्तेमाल होगा। फिर से आप नोट कर लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव के पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। ये आप ध्यान लिख लीजिए आप नोट्स बना के। और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ए और एन का इस्तेमाल होगा कहाँ पर, काउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल होगा। और अगर काउंटेबल नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लगा है तब भी अपन ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने दो कंडीशंस लिख ली। फिर से हम रिपीट करते हैं, ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगल एडजेक्टिव, मतलब सिंगल मतलब ब्यूटीफुल लिखा है अकेला और कुछ नहीं लिखा है, तो वहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, काउंटेबल नाउन आ जाए तो वहाँ इस्तेमाल करेंगे। और एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए, जैसे हमने बोला ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर ए और एन का, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन गर्ल पीछे लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। तो यह वायलेंस का मतलब क्या होता है, वायलेंस मतलब हिंसा। हिंसा क्या गिन सकते हैं क्या, जैसे हमने बोला पानी को आप गिन सकते हो क्या, पेट्रोल को आप गिन सकते हो क्या, मिल्क को आप गिन सकते हो क्या, आप उसकी क्वांटिटी गिन सकते हो। लेकिन हम बोलें कि पानी को गिन के बताओ, तो पानी को नहीं गिन सकते। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो वायलेंस भी, हिंसा भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके आगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ए का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये है अनकाउंटेबल। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन वाज कंटेन इन ए आर्टिकल ऑन बायोलॉजी, नो एरर। इसमें आपको सबसे पहले आर्टिकल देखना है। आर्टिकल क्या है, ए है, यहाँ पर आर्टिकल्स ए आया हुआ है और ए के बाद क्या आ रहा हुआ है, आपको आर्टिकल्स आया हुआ है। आर्टिकल्स मतलब एक आर्टिकल्स ऑन बायोलॉजी, आर्टिकल्स जो अपन छपते हैं न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स उनको भी बोलते हैं। और अपने जो ए एन दा भी होते हैं उनको भी आर्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ए, तो हमने बोला है कि जब ए ई आई ओ यू
जैसे बॉबल्स आ जाएँ तो उसके आगे क्या किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, इसके आगे एन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, यहाँ तो आपको कॉमन सेंस चलना चाहिए कि यहाँ पर एन आने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो यहाँ पे क्या है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें मतलब बॉबल्स पहचानना है क्योंकि ए के बाद क्या है, आर्टिकल्स आ गए, ए आ गया है, तो यहाँ पर आपको एन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर मुखर्जी बिकम एन यूनियन मेंबर आफ्टर ही हैड वॉन द जनरल इलेक्शन, नो एरर। इस क्वेश्चन में फिर से आपको वही कंसेप्ट लगाना है। आपको यहाँ देखना है कि ये ए है कि एन है, यूनियन मेंबर। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, यू नी यन, ऐसे लिखते हैं यूनियन को। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, या आ रहा है, या मतलब व्यंजन आ रहा है, या मतलब व्यंजन आ रहा है, और व्यंजन का मतलब होता है इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगता है, ए लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर ए। ठीक है, यूनियन आ रहा है, या आ रहा है, या का मतलब व्यंजन, व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठवां क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन वाज कंटेन, ये क्वेश्चन शायद अपन कर चुके हैं पीछे, तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वी हैव जस्ट अपॉइंटेड ए कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर मतलब एक व्यक्ति है कोऑर्डिनेटर, ठीक है, हु विल ओवरसी होल प्रोजेक्ट। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं, एक ही सिंगुलर की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, आपने कोऑर्डिनेटर का नाम सुने होंगे, तो वो एक ही होता है। ठीक है, तो वो ए तो वहाँ पर करेक्ट लगा हुआ है, ये तो करेक्ट है आपका। लेकिन आप बात कर रहे हैं होल प्रोजेक्ट, होल का मतलब फिर से वही बात आ रही है कि होल मतलब सभी, मतलब सभी प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक वर्ड है, मतलब वो प्रोजेक्ट तो बता रहा है, लेकिन कौन से प्रोजेक्ट बता रहा है, सभी प्रोजेक्ट को बता रहा है। इंडिकेट किसको कर रहा है, सभी, मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए बता रहा है कि सभी प्रोजेक्ट जो हैं वो ओवरसी हैं, हु विल ओवरसी होल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको पूरे प्रोजेक्ट देखना है, सभी प्रोजेक्ट देखना है, एक की बात नहीं कर रहा है वो। तो यहाँ पर हमेशा किसका इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पर दा का इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब ओवरसी, हु विल ओवरसी होल प्रोजेक्ट, मतलब सभी प्रोजेक्ट देना है। जैसे आप किसी कंपनी में जानते हो, आपसे बोला गया कि आपको पूरी रिफाइनरी को देखना है, या अपनी पूरी जो रिफाइनरी में काम चल रहा है उसको देखना है, तो ये बहुत बड़ा एक टास्क हो गया है। तो इसके आगे क्या लग देंगे, एक स्पेशल चीज़ हो गई, तो वहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, दा का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और आपको तो यहाँ दा लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलते हैं, 8th क्वेश्चन। The standard unit of currency in USA is the dollar, no error। सबसे पहले अपन समझते हैं यूएसए, किसी भी कंट्री के आगे, किसी भी कंट्री के आगे दा का यूज़ नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ बता दी आपको, ये नोट करके लिख लीजिए, किसी भी कंट्री के आगे दा का इस्तेमाल नहीं होता है। अब दा का इस्तेमाल नहीं होता है तो यूएसए के आगे दा का इस्तेमाल कैसे होगा, तो आप नोट बना के लिख लीजिए फिर से कि जो यूएसए है, यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ इसके आगे दा का इस्तेमाल होगा। दा का इस्तेमाल कहाँ होगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है, उनको मिलके यूके बनता है। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बहुत सारे जो राज्य हैं उनसे मिलके अमेरिका बनता है, तो उसका नाम हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसके आगे दा लगा दिया। अब जैसे हमें इंडिया है, इंडिया के आगे दा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमने बोल दिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनसे इंडिया बना है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, दा का इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपको नोट लिखिए, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दा इस्तेमाल होगा, यूके दा का इस्तेमाल होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के आगे दा का इस्तेमाल होगा, लेकिन इंडिया के आगे दा का इस्तेमाल नहीं होगा। ये आपको नोट लिखना है स्पेशल। तो ऐसा कोई दा दिल्ली नहीं होगा, कभी आपने सुना है दा दिल्ली, द कश्मीर, ठीक है। तो ऐसी कोई भी पाकिस्तान, दा बांग्लादेश, ठीक है। अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया जब बोलेंगे तब दा का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, दा क्या जाएगा, दा यूएसए।
ठीक है। तो ये यूनाइटेड है, यूनाइटेड वर्ड आ जाए या रिपब्लिक आ जाए तो आपको इसके आगे हमेशा क्या है इस्तेमाल करना है, मतलब वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कह रहे हैं होल, जैसे होल जैसा वर्ड आ गया मतलब वो सभी को रिप्रेजेंट करता है। यूनाइटेड आ गया मतलब सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिपब्लिक आ गया तो वो भी सभी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, 9th क्वेश्चन। अकबर बिकम, ठीक है, यहाँ छुपा हुआ है कुछ ए और एन आएगा, क्या आएगा, टू द थ्रोन एट ए यंग एज ऑफ 13, नो एरर। अब जब भी हम किसी की एज बताते हैं यंग एज ऑफ 13, मतलब 13 की यंग एज में, तो वहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। जो व्यक्ति है वो एक ही है ना, उसी की बात कर रहा है, ठीक है, एक एज की बात कर रहा है। तो वहाँ पर जब भी इस टाइप से वर्ड कोई भी वर्ड आएगा तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, वहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ होगा। अब यंग ए लगा है, इसका मतलब या यंग है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यंग का मतलब या है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये तो पता चल गया अपन को कि यंग क्यों आ रहा है। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब द थ्रोन, इस लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ है, इसमें हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एच के हिसाब से हा आ रहा है, एच के हिसाब से आप सोच रहे हैं हा, तो ये हिसाब से ये सही है। लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जैसे हमने कहा, इसको पढ़ेंगे क्या सबसे पहले, अगर इसको पढ़ लिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे एयर, क्या पढ़ेंगे, एयर। एच क्या है यहाँ पे, साइलेंट है, एच क्या है यहाँ पे, साइलेंट है। तो जैसे ही साइलेंट वर्ड आ गया, मतलब इसका मतलब है यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे अपन, इसको अपन पढ़ने वाले हैं एयर। एयर, एयर का मतलब, एयर क्या होता है, ई मतलब होता है स्वर, स्वर, स्वर का मतलब होता है बॉबल्स, ठीक है। स्वर का मतलब क्या होता है, बॉबल्स, बॉबल्स का मतलब ये होता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आएगा। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए, एयर। अब ऐसा ही दूसरा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट। देखिए ऑनेस्ट की जब हम स्पेलिंग देखेंगे तो वहाँ सबसे पहले क्या, किससे शुरू होती है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमेशा एस से शुरू होती है, ठीक है, ऑनेस्ट। तो जब भी इस टाइप के जो वर्ड आ जाएंगे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आपका, बॉबल्स होगा, तो वहाँ पर अपन किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, फंसा सकती हैं और समस्याएं बढ़ा सकती हैं। तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। अब जैसे एक और बात कर ले रहे हैं हम, जैसे ऑनेस्ट हमने लिखा, ऑनेस्ट भी आपको एक और बता दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एच क्या है, यहाँ पर साइलेंट है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं या इसको बोलेंगे कैसे, ऑनेस्ट। तो ये आ रहा है, आ का मतलब ये स्वर आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। आपका आंसर किस में आ जाएगा, एन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी आपकी जो मिस्टेक्स हैं ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10th क्वेश्चन। ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, नो एरर। अब ये तो इसमें कंफर्म है कि कश्मीर के आगे दा नहीं आएगा, ठीक है, इज़ नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो समझना है वो आप समझिए। आप लिखिए एक और नई चीज़ और लिख लीजिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं। कभी भी जब भी प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन के आगे ए एन का यूज़ नहीं होता है, कभी कभी किसका यूज़ हो जाता है, दा का यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको नोट डाउन करनी है। प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या मतलब होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि राजगढ़, दिल्ली, इंडिया, इनके आगे कभी भी किसका इस्तेमाल नहीं होता है, कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर सब जगह प्रॉपर नाउन है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है उसको ये क्या है, स्पेसिफाई कर रहा है। स्पेसिफाई मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे मान लो कश्मीर इज़ नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब ये कश्मीर की तुलना किससे कर रहा है, ये कश्मीर की तुलना कर रहा है स्विट्जरलैंड से। मतलब जो हमारा जो कश्मीर है वो स्विट्जरलैंड की तरह दिखता है,
स्विट्ज़रलैंड है, ये बोल रहा है बस, मतलब ये उसकी तुलना उससे कर रहा है। जब भी तुलनात्मक बातें आती हैं या जब भी कंपैरिजन होता है, वहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, वहाँ पर हमेशा दा का प्रयोग होता है। वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। तो द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। या आपको नोट डाउन करना, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको इन रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो क्वेश्चंस में आप इन रूल्स को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको हमने दा की कंडीशन बता दी। दा का इस्तेमाल क्या होता है कि वो तो ठीक है, गंगा, द रिवर, द माउंटेन, यहाँ तो आपका दा का इस्तेमाल होगा, मतलब जो स्पेसिफिक है। लेकिन जब वर्ड अपन कुछ रूल्स हैं जो हट के रूल्स हो, वहाँ पे भी दा का अपन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज़। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको मतलब करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ दी गिवन ऑप्शन, मतलब करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। 11th क्वेश्चन है प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर एंड एन आइस क्यूब। प्लीज़ गिव मी एन ग्लास ऑफ वाटर एंड ए आइस क्यूब। 3rd क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, 4th ऑप्शन भी इसी प्रकार है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं वाटर क्या है। वाटर क्या है, इसमें अपन को फंसना नहीं है कि कौन सही है कौन सा गलत है। अब सबसे पहले अपन समझते हैं वाटर है क्या। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। तो यहाँ तो हमने अभी आपको रूल्स लिखाया था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अब आप देखिए सभी जगह ए और एन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मतलब ए एन यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे दा का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब ग्लास ऑफ वाटर के आगे दा तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर आपके सामने हमने ग्लास ऑफ वाटर रख दिया तो आप दा बोल दोगे ग्लास ऑफ वाटर, तो कोई स्पेसिफिक पर्पस तो बताया नहीं है, तो यहाँ दा का इस्तेमाल तो होगा नहीं। अब इन 3 में से आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए ए एन ए। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर कि यार वाटर तो अनकाउंटेबल है, फिर आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वाटर तो अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके आगे क्या लगा है, ग्लास ऑफ वाटर, मतलब पानी से भरा हुआ ग्लास। अब ग्लास तो एक की बात करोगे आप, तो जब एक ग्लास की बात करोगे तो ये क्या है, जब हम सिर्फ वाटर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ग्लास ऑफ वाटर की बात करेंगे, मतलब ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक गिलास की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये वर्ड आगे लगा, ये ग्लास ऑफ वाटर वर्ड आगे लगा, तो इसने क्या बना दिया, इस सेंटेंस को सिंगुलर बना दिया। मतलब इस वाटर को इसने क्या बना दिया, सिंगुलर नाउन बना दिया। मतलब ये एक ग्लास की बात कर रहा है, तो ग्लास एक की बात कर रहा है, तो वहाँ किसका ग्लास क्या है, गा का इस्तेमाल हो रहा है। गा मतलब व्यंजन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्लास ऑफ वाटर की जगह क्या आ जाएगा, ए और एन में से अपन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन या फिर तो ए सही हो सकता है या फिर आपको डी सही हो सकता है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ये पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं, इनमें से ही सही होंगे। एन आइस क्यूब, ए आइस क्यूब। अब आइस का अपन प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो अपना उच्चारण है वो कैसा निकल रहा है, वो निकल रहा है आई से। कैसे निकल रहा है, आइस, आइस क्यूब। ठीक है, तो आइस का मतलब क्या है, आर, तो ये क्या है, बॉवल है, ये क्या है, बॉवल। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, इसके आगे एन लगेगा। तो ये अपन समझ में आएगा कि ग्लास ऑफ वाटर के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा, और आइस क्यूब के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको मतलब आर्टिकल्स को पहचानना सीखे। आज आर्टिकल्स के हमने पहले भी 10 क्वेश्चन किए थे, आज भी हम 10 क्वेश्चन लेके आए, लेकिन ये क्वेश्चन व्यापम के क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन संविदा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी संविदा के ही क्वेश्चन है, ये भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, किसी को कुछ फिक्स सिलेबस नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और एग्ज़ाम की तैयारी आप कंटिन्यू डेली करते रहिए। प्लीज़ वॉच दिस चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।